हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लॉक का पोर्शन पढ़ाऊंगा और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि 3 दिन तक मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर सका। असल बात कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ सेटिंग में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो चलिए आज मैं आपको क्लॉक का पोर्शन पढ़ाऊंगा। आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे आज आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ाने का टाइम है, तो मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपको पढ़ा दूंगा आर.एस. अग्रवाल की बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, क्लॉक में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आपको इमेज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसे मिरर इमेज आता है कि मिरर इमेज में बताइए कि जैसे कोई टाइम दिया है घड़ी में और अगर पूछ दिया है कि बताइए कि दर्पण में क्या समय दिखाएगा, क्या समय आपको प्रदर्शित करेगा। देखिए, मैं घड़ी बनाता हूँ। एक क्वेश्चन अगर समझना है, सबसे पहले घड़ी बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 10 हो गया और ये हो गया 11। तो देखिए, थोड़ा सा हाथ से बनाया जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, समझने की जरूरत है। देखिए, थोड़ा सा इसको बस ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा नीचे चला गया, इसके सीध में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे समझना है। जैसे पूछ दे कि बताइए कि दर्पण में क्या समय दिखाएगा। जैसे हमारी घड़ी में 9 बज रहा है, तो बताइए कि दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में बांट देता हूँ। इसको मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ। चलिए बांट देते हैं इसको। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आप दर्पण में जब देखेंगे तो अगर सुई अगर 3 पे हो, अगर सुई 3 पे हो तो दर्पण में क्या होगा, दर्पण में वो सुई 9 पे दिखाई देगा, वो 9 की तरफ दिखाएगा। ठीक है। अगर सुई 2 पे हो, अगर सुई अगर 2 पे हो तो दर्पण में वो दिखाएगा किस पे, उसमें दिखाएगा 10 पे। ऐसे अगर सुई 1 पे हो तो दर्पण में 11 पे दिखाएगा। अगर सुई 4 पे हो, घड़ी की सुई 4 पे हो तो दर्पण में दिखाएगा 8 पर। वैसे अगर सुई 5 पे हो तो दर्पण में दिखाएगा 7 पर। लेकिन अगर सुई 12 पर हो, सुई किस पे हो, 12 पे हो, तो दर्पण में 12 का 12 पे ही दिखाएगा, 12 का कोई चेंज नहीं होगा। और अगर 6 पर हो तो 6 का 6 ही दिखाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी घड़ी में 12 बज रहा है तो दर्पण में भी 12 दिखाएगा। और अगर आपकी घड़ी में 6 हो रहा है तो आपके वो प्रतिबिंब में भी क्या होगा, दर्पण में भी क्या दिखाएगा, 6 ही दिखाएगा। अब इस पे देखिए, अंकों पे मत जाइए, एक पॉइंट मान के चलिए। यहाँ 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ जगह से मतलब है कि उस जगह पे क्या शो करेगा। तो बस ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर दर्पण में कोई सुई बाएं हो तो प्रतिबिंब में दाहिने दिखाई देगी, अगर दाहिने हो तो प्रतिबिंब में क्या होगी, बाएं दिखाई देगी। तो आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर दर्पण के समय की बात की जाए, देखिए इसको देखते हैं। अगर दर्पण में समय की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि 11 बज रहा है, तो अगर दर्पण में देखेंगे तो यहाँ 1 शो करेगा। अगर 10 बज रहा है घड़ी में, अगर 10 वाली सुई, 10 पे सुई हो और प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस पे दिखाई देगा, वो सुई 2 पे दिखाई देगा। अगर 9 पे हो तो वो सुई किस पे दिखाई देगा, 3 पे दिखाई देगा प्रतिबिंब में। अगर 8 पे सुई हो घड़ी में तो प्रतिबिंब में किस पे दिखाई देगा, 4 पे दिखाई देगा। अगर 7 पे सुई हो तो प्रतिबिंब में किस पे दिखाई देगा, 5 पे दिखाई देगा। और आपको मालूम है कि अगर 12 पर है तो 12 पे दिखाई देगा, 6 पर अगर हो तो किस में दिखाई देगा, 6 पे दिखाई देगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए अगर इस तरह करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह अगर समझेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि रियल टाइम, देखिए यहाँ आरटी लिख लेते हैं, और एक है मिरर टाइम। मिरर टाइम ये मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको मिरर इमेज के लिए। मिरर इमेज में बता रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर रियल टाइम 11 है तो मिरर पे क्या दिखाएगा, मिरर में आपको मालूम है 1 दिखाएगा। अगर 12 है तो मिरर में भी 12 दिखाई देगा। अगर देख लीजिए कि अगर 10 पे है तो मिरर में क्या दिखाई देगा, 2 पे दिखाई देगा। अगर 9 पे है रियल टाइम तो मिरर में 3 पे दिखाई देगा। और अगर 8 है तो 4 पे दिखाई देगा। अगर 7 है तो 5 पे दिखाई देगा।
और अगर 6 है तो इसमें भी क्या होगा, मिरर में भी क्या दिखेगा, 6 भी दिखाई देगा। अब एक चीज़ देख रहे होंगे, थोड़ा 12 को साइड में कर देते हैं, 12 को छोड़ के देखिए यहाँ पे 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12 और 6 क्या होता है 12। अब ये 12 है और एक टाइम जो होता है 12 बजे का उसको 00 बोलते हैं, तो 12 में अगर 00 जोड़े तो ये भी क्या होगा 12 ही होगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रियल टाइम और मिरर टाइम को जोड़ें, अगर रियल टाइम और मिरर टाइम को अगर जोड़ते हैं तो कभी भी कितना आ रहा है 12 घंटा आ रहा है, यानी कि जोड़ने पे 12 घंटा आ रहा है। और अगर हमको रियल टाइम अगर मालूम है तो हमको करना क्या है, मिरर टाइम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 घंटे में से रियल टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए इस तरह अगर बना बना के करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बना बना के अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देता है कि 3:04 बजे का, आप मिरर टाइम बताइए कि मिरर में क्या प्रदर्शित करेगा। अगर आपकी घड़ी में 3:04 हुआ हो, यानी 3:04 अगर दिखा रहा हो, तो बताइए कि मिरर में क्या समय दिखाएगा। तो इसको अगर समझना है तो अब बताइए इसको व्यवहारिक कैसे बता सकते हैं। ये तो आप व्यवहारिक बता ले रहे हैं कि 11 है तो 1 होगा, 10 है तो 2 होगा, 9 है तो 3 होगा। अब इसको कैसे बता सकते हैं, अब इसको आपको दिखाना भी होगा 3:04 तो कई लोगों को ये भी दिखाने में दिक्कत होगी। तो जब दिखाने में दिक्कत हो रही है तो आप बताइए दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बता पाएंगे उसका, ये क्या समय दिखाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी मिरर टाइम पूछे, देखिए जब भी मिरर टाइम पूछे यानी कि कभी भी मिरर इमेज पूछता हो, मिरर इमेज अगर पूछता हो तो हम क्या करते हैं कि रियल टाइम को हम 12 घंटे में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दे दिया ऐसे ही, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देता है कि आपकी घड़ी में 10:05 हो रहा हो, 10:05 हो रहा हो, तो बताइए कि दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तभी मैंने आपको बताया कि 12 घंटे में से घटाएंगे तो 12 घंटे कैसे ले सकते हैं। देखिए घंटा हो गया और ये क्या हो गया मिनट हो गया, और इसमें से हम 10:05 घटाएंगे। तो चलिए हम घटाते हैं। तो 10:05 हम अगर घटाते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ 00 है, यहाँ क्या है 5 है। आपको मालूम है 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 घंटा उधार लेंगे। 1 घंटा जब उधार लेंगे तो 11 बचेगा, 1 घंटा जब उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसको हम 11:60 भी बोल सकते हैं। 12 घंटे क्या बोल सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट भी बोला जा सकता है। देखिए 60 में से आप 5 आसानी से घटा सकते हैं। 60 में से 5 गया, देखिए 55 हो गया, और हम 11 में से 10 घटा लेंगे, 1 हो जाएगा, यानी 1:55। यानी कि आपको प्रतिबिंब में यानी कि दर्पण वाले प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा, तो आपको मालूम चल गया कि समय दिखाएगा 1:55, यानी 10:05 है। अगर इसको आप देखते हैं प्रतिबिंब में, कौन सा प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में अगर देखते हैं, यानी किसी शीशे के सामने अगर कोई घड़ी लगी हो और अगर घड़ी में आपका 10:05 हो रहा हो, आप पूछिए कि बताइए शीशे में क्या समय होगा, तो आपका समय होगा 1:55। तो चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया कि मिरर इमेज में कभी भी क्या होता है कि अगर सुई दाहिने तरफ हो तो बाएं चली जाती है, अगर बाएं तरफ हो तो दाहिने शो करती है। यानी कभी भी शीशे में हम देखेंगे तो बाएं वाली स्थिति दाएं में परिवर्तित हो जाएगी और दाएं वाली बाएं में, यानी लेफ्ट राइट साइड दिखेगा, और जो राइट साइड में सुई होगी वो लेफ्ट साइड दिखती है। यही होता है, बस किसमें परिवर्तन नहीं होता है, 12 पर अगर सुई हो तो 12 पे ही रहेगा मिरर में भी, और अगर 6 पे सुई दिखा रहा हो तो मिरर में भी क्या दिखाएगा, 6 पे दिखाएगा। तो चलिए तो इसी पे कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस ध्यान देने की जरूरत यह है कि कभी भी रियल टाइम और जो मिरर टाइम होता है उनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12 घंटा आता है। तो चलिए देखिए इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कराते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कुछ टाइम दे दिया, पूछ दिया कि उसका मिरर में, जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम दे दिया, पूछ दिया कि मिरर में क्या टाइम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया यहाँ पे 10:04, फिर दे दिया 3:20, वैसे दे दिया 20:15, ऐसे देता है 12:10। अब इनको करना क्या है आपको मालूम है, इनको घटाना है किस में से, आपको निकालना है ये तो हो गया आपका रियल टाइम, निकालना है मिरर टाइम निकालना है। तो मिरर टाइम निकालना है
तो मिरर टाइम क्या होगा देख लेते हैं। जैसे ये टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में, ये घड़ी के दिए हुए समय है और पूछ रहा है दर्पण में क्या होगा, यानी मिरर में क्या समय दिखाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मिरर टाइम निकालना हो, यानी कि जब भी मिरर का जो टाइम है वो निकालना हो और रियल टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 घंटे में से, यानी 12 घंटा का मतलब आप लोग समझ ही गए, 12 घंटा का मतलब हो गया, अभी आपको बताया था 11 घंटा 60 मिनट। 12 बोलिए चाहे 11 घंटा 60 मिनट बोलिए, बात वही है। अगर इस तरह दिया होगा जैसे घंटे में मिनट में, तो उसको 11:60 में से घटा देंगे, यानी सीधे सीधे 3 बजे 9 बजे अगर ऐसे बोले तो सीधे 12 में से घटाते हैं। चलिए देखते हैं, 10:04 है, इसको हम घटाएंगे 11 घंटा 60 मिनट में से। तो चलिए इसमें से 10 4 घटाते हैं, चलिए घटाते हैं, तो 60 में से 4 गया, आपका हो जाएगा 56। देखिए 10 में 4 गया 6, और यहाँ देखिए 5, और 11 में से 10 गया, यहाँ हो गया 1, यानी आपका दर्पण में समय दिखाएगा 1:56। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यानी आपकी घड़ी में अगर 10:04 हो रहा हो तो दर्पण में बताएगा 1:56। चलिए ऐसे देखते हैं 3:20 का, यानी ये हो गया आपका 1:56। वैसे देखते हैं यहाँ पे 3:20 दिया है, इसको भी हम घटाते हैं 11:60 में से 3:20 को, तो 60 में से 20 गया 40, 11 में से 3 गया, देखिए यहाँ आपको दिखाएगा 8:40 वैसे देख लेते हैं, देखिए 11:60 में से हमको घटाना है कितना, 11:60 में से हमको घटाना है 20:15। तो कई लोग सोच रहे होंगे 11 में से 20 कैसे घटेगा, तो आपको बता दें 20 किसको बोलते हैं, 20 8 को ही तो बोला जाता है। रात्रि का जो 8 होगा उसको 20 बजे भी बोल सकते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। यानी 8:15 है, इसको 20:15 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 8:15 लिख सकते हैं। चलिए घटाते हैं, ये आपका 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 11 में से 8 गया 3। देखिए यहाँ पे क्या समय हो जाएगा, 3:45। अब देख लेते हैं ऐसे ही 12:10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपकी घड़ी में 12:10 हो रहा है और दर्पण में पूछता है तो 12:10 घटाएंगे, लेकिन 11 से 12 बड़ा है, तो 12 को हम 00 भी बोल सकते हैं, आपको मालूम है। तो 12 को हम क्या बोल सकते हैं, 00 भी बोल सकते हैं। चलिए घटाते हैं, 60 में से 10 गया 50 हो जाएगा, 11 में 0 घटाइए 11 होगा, यानी आपका आंसर हो गया देखिए यहाँ पे 11:50। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर घड़ी में दिया गया समय है और दर्पण में पूछ रहा है क्या समय होगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम 11:60 में से उसको क्या करते हैं, घड़ी वाले समय को घटा देते हैं। और ऐसा नहीं है मिरर टाइम पूछ रहा है तो भी 12 में से रियल टाइम घटा सकते हैं, लेकिन अगर कभी रियल टाइम पूछ रहा है, देखिए मान लीजिए अगर पूछ दिया कि दर्पण में 1:56 हो रहा है और बताइए घड़ी में तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तभी 11:60 में से हम 1:56 को घटा लेंगे। तो दोनों ही परिस्थिति में हमको 12 में से ही घटाना है। देखिए 60 में 56 गया 4 और 11 में से गया 10, देखिए 10:04 आपका घड़ी का समय आ गया। तो कहने वाले कभी भी मिरर इमेज पूछे, जैसे कि घड़ी का समय देके मिरर इमेज पूछे तब भी 12 में से घटाना है, और मिरर इमेज देके घड़ी का समय अगर पूछता है तब भी हमको 12 में से घटाना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने दिया 3:04 से 1/2 इसको कैसे करेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए ये भी वैसे ही होगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 11:60 में से हमको कितना घटाना है, 3:04 सही 1/2 घटाना है। आपको समझ में आ रहा है कि घटाना है 11:60 में से 3:04 सही 1/2 घटाना है। देखिए कैसे घटाएंगे, तो इसको घटाने का एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए 11 है और ये जो भिन्न वाला पोर्शन होता है इसको पूरा 60 में से घटाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं 60 में से 1 निकाल लेते हैं। देखिए इसको 59-1 बोल सकते हैं हम, 60 को 59-1 बोल सकते हैं। यहाँ 3 और 4 सही 1/2, तो 4 से 1/2 को 4 + 1/2 बोल सकते हैं। चलिए माइनस करते हैं इसमें से, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही होगा, 1 में से आधा घटा देंगे। 59 में 4 9 में 4 गया 5, देखिए आपका हो गया 55। 11 में से 3 गया 8, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 8:55 सही 1/2। तो अगर इस तरह भी टाइम अगर दे दें और इसका मिरर इमेज पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 11:60 में से 3:04 से 1/2 आपने घटाया, देखिए आपका आंसर कितना है 8:55 सही 1/2। तो चलिए ऐसे ही एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दे देता है कि 4:45 सही 3/4 का बताइए कि प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 11:60 में से, तो वैसे ही लिखेंगे 60 को हम क्या लिख सकते हैं 59,
धन 1 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भिन्न वाला पोर्शन हम 1 में से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 + 45 और यहाँ हो गया +3/4, इसको माइनस करते हैं। चलिए माइनस करेंगे तो 1 में से हम 3/4 घटाएंगे, 1 में से हम 3/4 घटाते हैं तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, यहाँ 1/4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम 59 में से 45 घटाते हैं, 9 में से 5 गया 4, 5 में 4 गया 1, ये हो गया 14, 11 में से 4 गया 7 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया देखिए 7:14 सही 1/4 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो इस तरह भी अगर समय दे दे तो आप आसानी से इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि घड़ी में अगर कोई समय दिया हो तो बताइए मिरर इमेज में क्या समय दिखाएगा। वैसे अगर मिरर इमेज दिया हो घड़ी का और पूछ दे कि घड़ी में क्या समय होगा, तो दोनों ही परिस्थिति में किस में घटा सकते हैं, 12 में से घटा सकते हैं। तो अब तक मैंने जितना बताया वो तो तरीके थे कैसे मतलब घटाया जाता है, लेकिन आपको विशेष मतलब किससे, देखिए यहाँ पे आपको विशेष मतलब है इससे 12 से या तो 11:60 से। तो जब भी आपका मिरर इमेज पूछेगा तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या तो 12 में से घटा देंगे या तो 11:60 में से घटा देंगे। ये तो था मिरर इमेज। अब आ जाते हैं जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज पूछ देता है कि बताइए किसी घड़ी में कोई समय दे रहा हो। कभी कभी क्या करता है कि दे देता है कि जैसे कि घड़ी में कोई टाइम हो रहा है, आप पूछ देता है कि बताइए कि उसका वाटर इमेज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। तो चलिए वो और घड़ी में समझते हैं कैसे क्या करना है, देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी घड़ी है, देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ 4, ये 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 11। तो अब देखें यहाँ पे कि अभी तक आपने देखा था कि जब हम बता रहे थे कि मिरर इमेज क्या होता है, तो मिरर इमेज में हम जिससे बीच में से ऐसे बांट रहे थे। अब देखिए जब भी वाटर इमेज पूछेगा तो इसको ऐसे बांटा जाएगा, इसको ऐसे बीच में से बांटते हैं। चलिए देखिए बीच में से बांटेंगे, बीच में से बांटेंगे तो देखिए यहाँ पे मिरर इमेज में क्या होता है कि अगर कोई सुई 10 पे हो तो वो कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। अगर 11 पे हो तो कहाँ पे आ जाएगी, 7 पे आ जाएगी। आप देख रहे होंगे। वैसे अगर इधर क्या हो, अगर कोई सुई 1 पे हो तो मिरर इमेज में अगर देखते हैं यानी अगर पानी में देखते हैं तो वो किस पे शो करेगा, वो 5 पे शो करेगा। अगर 2 पे अगर होगा तो किस पे शो करेगा, 4 पे शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई टाइमिंग ले लेता है, हम टाइमिंग ले लेते हैं 7:20। हमने समय ले लिया 7:20। तो 7:20 ले लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 मिनट का मतलब यानी कि मिनट वाली सुई पूरी तरह किस पे होगी, 4 पे होगी। मिनट वाली सुई होगी 4 पे। अब आ जाते हैं 7:20 बोला है तो मिनट वाली सुई आपकी 4 पे और 7 की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि छोटी वाली सुई 7 से थोड़ी सी आगे जरूर होगी। छोटी वाली जो सुई होगी 7 से थोड़ी सी क्या होगी, आगे जरूर होगी, यानी 7 और 8 के बीच में होगी। तो अगर पूछ दिया कि बताइए कि इसका अगर पूछ दिया इसका वाटर इमेज क्या होगा, देखिए कैसे समझना है। अगर पूछ देता है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज देखिए ऐसे नीचे होगा ना, पानी नीचे होता है। तो देखिए 7:20 हो रहा है और पूछ दिया कि वाटर इमेज क्या होगा, तो क्या करेंगे देख लीजिए। अब देखिए 7:20 है तो आपको मालूम है कि बड़ी सुई 4 पे है, यानी 3 से 1 स्थान नीचे, 3 से 1 स्थान ऊपर, यानी कंफर्म है कि 4 पे है तो 2 पे चली जाएगा। 2 का मतलब 10 मिनट हो गया। लेकिन अब सोचना है किसके बारे में, 7 के बारे में। तो 7 के बारे में अगर सोचना है तो आपको मालूम है कि अगर 7 पे अगर है यानी 9 से 2 स्थान ऊपर है, ये 9 से क्या होगी, 2 स्थान ऊपर चली जाएगी। तो 2 स्थान अगर ऊपर जाएगी तो आपको मालूम है कि 11 पे पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, 11 पहुंचेगी। तो 11 पहुंचेगी, देखिए यहाँ पे 11:10 हो जाएगा। लेकिन आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो सुई है एकदम 7 पे नहीं, एकदम 7 पे होती तो 11 पे जाते, ठीक है। तो अगर 7 पे रहता तब 11 पे जाता, 7 पे है नहीं, 7 और 8 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि 7 से थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पे क्या होगी सुई, 11 से थोड़ा सा पहले होगी। अगर 11 से थोड़ी सी पहले होगी तो हम मानेंगे इसको 10 और 11 के बीच में। तो उस हिसाब से आपका समय हो गया 10:10। तो देखिए आपको बता दें आपकी सुविधा के लिए कि कभी भी अगर जल प्रतिबिंब पूछता है, वाटर इमेज पूछता है, तो वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है। वहाँ पे आपका आंसर 11:10 भी हो सकता है और 10:10 भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है।
तो देखिए ऑप्शन में आपका 11-10 दिया हो तो सबसे पहले प्राथमिकता तो आप किसको देंगे, 11-10 को देंगे, क्योंकि अगर देखिए 9 से 2 स्थान नीचे है तो 9 से 2 स्थान ऊपर 11-10। लेकिन अगर ऑप्शन में 11-10 नहीं दिया है तो आप उससे 1 घंटा पीछे जा सकते हैं। 1 घंटा पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 बज के कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। तो देखिए ये है आपका कौन सा प्रतिबिंब है, ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज है। कभी भी वाटर इमेज अगर समझना है आपको तो एक चीज ध्यान दीजिए, कई बार कई लोग आपको जैसे बहुत से ट्रिक बताते हैं तो ट्रिक में बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है, वो समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपका ऑप्शन में देखिए 11-10 भी दे सकता है, तो 11-10 अगर दिया है तो सबसे पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे, 11-10 को देंगे। लेकिन अगर 11-10 नहीं दिख रहा है तो उससे 1 घंटा कम कर लेंगे, 10 बज के 10 मिनट। तो आपका वाटर इमेज कभी भी आपका कंफर्म आंसर नहीं देता है, इसमें हमेशा इनकी टाइमिंग में 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। जबकि आपने देखा होगा कि जो मिरर इमेज था उसमें हर चीज़ कंफर्म निकल रहा था, सीधे 12 में से घटा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा कैसे करेंगे। चलिए ऐसे देखते हैं। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए 7:20, मिनट वाली सुई तो एकदम 4 पे होगी। 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, मिनट वाली सुई एकदम 4 पे होगी, तो यानी 3 से 1 स्थान नीचे है तो 3 से 1 स्थान ऊपर है, 2 पे चली जाएगी। तो 2 का मतलब क्या हुआ, मिनट वाली सुई 2 पे जाए 10 मिनट हो गया। और अगर 7-9 से 2 स्थान नीचे है तो आपको मालूम है कि वाटर इमेज में क्या होता है, जितना नीचे होगा उतना ऊपर जाएगा। तो 9 से देखिए इसमें बेस कौन होता है, इधर का बेस 9 होता है, इधर का बेस कौन होता है, 3 होता है। तो 9 से जितना नीचे 9 से उतना ऊपर, इधर 3 से जितना नीचे 3 से उतना ऊपर। तो जितना नीचे है उतना ऊपर होगा। वैसे कर सकते हैं जितना ऊपर होगा उतना नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है 9 से कितना नीचे है, 2 स्थान नीचे है, तो 9 से 2 स्थान ऊपर जाएगा, 2 स्थान ऊपर जाएगा तो 11 होगा। एक आंसर हो गया 11:10। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दूं 7:20 अगर हो रहा हो तो छोटी वाली सुई 7 और 8 के बीच में होगी। इसका मतलब एग्जैक्ट 11 पे नहीं बनेगा सुई, किसके बीच में होगा, 10 और 11 के बीच में होगा। तो 10 और 11 के बीच में होगा, इसको हम 10 ही पढ़ेंगे। ये हो जाएगा 10:10, यानी आपका आंसर हो गया 10:10। मिनट वाली सुई जो है वो किस पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। तो 10:10 हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइमिंग होती है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, 11-10 को देंगे। लेकिन अगर 11-10 ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो 1 घंटा पीछे जाएंगे, आप 10-10 भी आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए आपको सुविधा के लिए बता दो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टाइम दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि वाटर इमेज क्या होगा तो कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे कि आपने मिरर इमेज के लिए बड़ा लिख देता हूँ, मिरर इमेज के लिए याद किया था कि 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। वैसे वाटर इमेज के लिए मैं बता दूं, बस यही 2 चीज़ याद करनी है आपको। वाटर इमेज में से मैं बता देता हूँ आपको 18:30 में से दिए गए समय को घटा लेना है। तो 18:30 में से दिए गए समय को घटा लेना है। तभी मैंने आपको 7:20 दिया था। और अगर पूछ दे कि बताइए मिरर इमेज उसका क्या होगा, तो मिरर इमेज क्या होगा, तो देखिए किस में से घटाना है आपको, 18:30 में से घटाना है। देखिए इसको 18:30 में से हम घटा देते हैं। 18:30 में से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 7:20 को हम घटाते हैं 18:30 में, तो देखिए यहाँ पे 30 में से 20 गया 10 और 18 में से 7 गया 11। देखिए मैंने बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, 11-10 को देंगे। देखिए 11-10 आ भी रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में क्या हुआ कि अगर 11-10 ना हो तो 1 घंटा पीछे जाएंगे, 1 घंटा पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10:10। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कई बार बहुत से लोग 17:30 में से भी बोलते हैं घटाने के लिए, तो वो भी गलत नहीं है। 18:30 भी सही है, 17:30 भी सही है, लेकिन आपको अच्छी तरह मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। 18:30 में से आप घटाइएगा, 18:30 में से घटाइएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप 1 घंटा पीछे चले जाइएगा। वो भी जो बताते हैं 17:30 इसीलिए बताते हैं। देखिए 1 घंटा पीछे, देखिए अगर हम इसमें से 1 घंटा घटा दें तो क्या होगा, ये 17:30 हो जाएगा। तो बहुत लोग 17:30 में से भी घटा के बताते हैं, उनका भी सही होता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, 18:30 में से जो घटा के आता है फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है। अगर नहीं मैच करता है तो 1 घंटा पीछे जाते हैं। तो वैसे एक टाइमिंग और देख लेते हैं। मान लीजिए हो गया 8 बज के आपका, चलिए कुछ समय देख लेते हैं, कुछ समय और उसको हम निकालते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलिए समय पे आ जाते हैं। चलिए गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 4:10, फिर दे दिया 2:25, फिर दे दिया आपका 3:40। तो देखिए 4:10, 2:25, 3:40 पूछ दिया कि बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 18:30 में से घटाते हैं
18-30 में से हम 4-10 को घटाते हैं तो देखिए 30 में से 10 गया, यानी मिनट में से मिनट जाएगा 20 हो जाएगा, और 18 में से 4 गया तो देखिए 18 में से 4 गया तो 18 में से 4 गया कितना हुआ, 14 हो गया। 14 किसको बोलते हैं, 2 बजे को बोलते हैं, यानी हो जाएगा 2:20। अब ऐसे देखते हैं 18-30 में से हम क्या घटाते हैं, 2:25 घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, तो 30 में से 25 गया कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 18 में से 2 घटाएंगे 16 होगा, 16 मतलब हो गया 4, यानी 4 बज के हो गया 5 मिनट। अब देखिए 3:40 घटाना है तो इसको ऐसे समझते हैं, 18:30 है और इसमें से हमको 3:40 घटाना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ तो समस्या होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 30 छोटा है 40 से, घटाएंगे किसको। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे 12 घंटा था तो 11:60 बना लेते थे, वैसे क्या करेंगे यहाँ से 1 घंटा निकालेंगे। 1 घंटा निकालेंगे तो 60 मिनट यहाँ आएगा, 60 मिनट आएगा तो 60-30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। यहाँ हो गया 17। तो कभी भी अगर ये 30 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम किससे में से घटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पे हम 17 घंटा और 90 मिनट में से घटा देते हैं, यानी 18-30 या 17-90 याद रखिएगा। तो चलिए, तो ऐसे हम घटा के देखते हैं। तो 90 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 50 हो जाएगा। 90 में 40 घटाएं कितना हो गया, 50, और 17 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 14। 14:50। 14 का मतलब होता है 2, यानी 2:50 हो गया। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये आप क्लियर कर चुके हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4:10 हो तो वाटर इमेज होगा 2:20, 2:25 हो तो वाटर इमेज होगा 4:05, अगर 3:40 हो तो वाटर इमेज होगा 2:50। तो मिरर इमेज में हम क्या करते हैं, 12 या 11:60 में से घटाते हैं, जबकि वाटर इमेज में हम क्या करते हैं 18-30 में से, या तो अगर 30 से अधिक समय घटाना हो तो किस में से घटाते हैं, 17-90 में से घटाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैंने बताया था कि अगर आपका ऑप्शन में ये मैच ना करता हो तो आप 1 घंटा पीछे आ सकते हैं। 2:20 से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो क्या हो सकता है, 1:20 भी समय हो सकता है। इससे अगर 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 3:05 भी हो सकता है। इससे 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 1:50 भी हो सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का वीडियो, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे आगे का वीडियो भी और बेहतर से बेहतर लेके आ सकूं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।